एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय तानिया शर्मा पे। मेरा नाम तानिया शर्मा है और आज मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ पोस्टर राइटिंग, पोस्टर मेकिंग कह लो। क्लास 11th के पेपर में ये टॉपिक आता है 3 नंबर का, ठीक है। और ये इतना आसान है, मतलब दिस इज वेरी फन थिंग टू डू। बस हाँ, थोड़ी चीजें हैं जिसका बच्चों को ध्यान रखना पड़ता है इस टॉपिक को अटेम्प्ट करते हुए। आज के वीडियो में मैं तुम्हें इतने अच्छे से पोस्टर मेकिंग सिखा दूंगी कि तुम्हारे 3 नंबर कहीं नहीं गए, मौज में तुम लोग लिख कर आओगे। बहुत सारे बच्चों को लगता है यार हमारी ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए, यार हमारे पास ना कलर पेंसिल्स होनी चाहिए एग्जाम में, हमारे पास बहुत सारी चीजें होनी चाहिए पोस्टर राइटिंग को अच्छा करने के लिए। बट ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड ऑल्सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीजें दे दूंगी, यानी कि कौन कौन सी चीज करनी चाहिए, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, कौन से स्लोगन आप लोग लिख सकते हो, वो स्लोगन के टेम्पलेट्स मैं आपको दे दूंगी, कौन कौन सी ड्राइंग्स आप बना सकते हो, कैसे करना है, एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग इन दिस वन वीडियो। इसके बाद आपको कुछ भी देखने की, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है और मुझे नहीं लगता इससे बेहतर तरीके से तुम्हें वीडियो कहीं भी मिलेगा। सो बिना किसी देरी के लेट्स कम टू द पॉइंट एंड स्टार्ट इंग्लिश में पोस्टर मेकिंग। अब यार पोस्टर होता क्या है, देखो तुम लोग बहुत इनफ बड़े बच्चे हो, समझाने की जरूरत नहीं है पोस्टर क्या होता है। तुम गलियों में चले जाओ, है ना, बाहर कहीं चले जाओ, तुम्हें हर जगह पर पोस्टर्स देखने मिलेंगे। ताकि क्या हो पाए, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो तो ये कि अवेयरनेस स्प्रेड हो पाए, है ना। या अगर आपको किसी को कोई चीज बताना है तो वो चीज मतलब एक ह्यूज मास ऑफ पीपल के पास पहुंच पाए, इसलिए हम लोग पोस्टर्स लगाते हैं। अब पोस्टर्स में 2-4 चीजें हैं कि भाई पोस्टर्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, राइट। क्योंकि मान लो आप जा रहे हो, अब आपकी नजर अटकेगी और आप देखोगे तभी तो उसका फायदा है ना। वरना अगर वो ऐसी बोरिंग से व्हाइट एंड ब्लैक पेपर पे लिखा हुआ है तो आप लोग उसे रुककर क्यों देखोगे। इतना किसी के पास टाइम नहीं है आज की डेट में कि वो रुककर कोई चीज को देखे, राइट। तो सबसे पहली चीज, पोस्टर आपके बहुत ज्यादा क्रिएटिव होने चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा सुंदर होने चाहिए, विजुअल अपीयरेंस उसकी बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। अब ये चीजें कैसे होंगी ये मैं आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर बताने वाली हूँ। सो शुरू करते हैं। देखो यार, सबसे पहले एक फेयर आइडिया समझ लो, फिर मैं आप लोगों को ना डायरेक्टली समझा दूंगी कि हाँ भाई कैसे तुम लोगों को पोस्टर्स बनाने हैं। तो पोस्टर होता क्या है, किसी भी अगर सोशल मैसेज को आपको स्प्रेड करना है उसके लिए हम लोग पोस्टर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको जनरल पब्लिक में कोई भी अवेयरनेस स्प्रेड करना है उसके लिए हम लोग पोस्टर का इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक तरीके से आप समझ लो कि आधा नोटिस का काम करते हैं, आधा एडवर्टीजमेंट का काम करते हैं, है ना। आधे एड की तरह होते हैं, आधे नोटिस की तरह होते हैं। बहुत ही ज्यादा आर्टिस्टिक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, आई कैचिंग होते हैं, ठीक है। आई कैचिंग का मतलब क्या है कि आपकी नजर अटक जाए, ऐसा पोस्टर आपको बनाना है। इसमें कोई स्ट्रिक्ट ग्रामेटिकल पैटर्न का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। एम्फोसिस मतलब बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है किस पे, विजुअल अपील पे, ठीक है, कि वो देखने में कैसा लग रहा है उस पे बहुत ज्यादा जोर डाला जाता है। नेक्स्ट चीज आपको याद रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट क्या है वो चीजें मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले भाई टाइटल होना ही होना चाहिए, टाइटल इज मस्ट। आप अपना क्वेश्चन पढ़ोगे तो उस क्वेश्चन के अंतर्गत ही आपको टाइटल दिया होगा, तो वो टाइटल आपके पास होना चाहिए। पोस्टर में सबसे ऊपर ही हमें टाइटल लिखना होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पोस्टर मेकिंग में क्या है, स्लोगन्स, जो कि मैं आपको दूंगी अभी, ठीक है। तो स्लोगन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप स्लोगन लिखते हो तो उससे पोस्टर मेकिंग में ना मतलब 4 चांद लग जाते हैं एक तरीके से, ठीक है। स्मॉल वर्सेस लिख दिए या फिर एक कोट लिख दिया, कुछ ऐसा सा लिख दिया जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना, इस टाइप के कुछ कोट्स लिख दिए तो और ज्यादा अपीलिंग आपका पोस्टर हो जाता है, ठीक है। एंड समटाइम्स विजुअल मतलब क्या कि ड्राइंग। अब जिनकी ड्राइंग अच्छी नहीं है वो क्या करे बेटा, जरूरत नहीं है ना। अब मान लो दिवाली है तो आपने दिया बना दिया, अगर कहीं पे सेव वाटर की बात हो रही है तो आपने वाटर ड्रॉपलेट बना दी, ठीक है। और कहीं पर अगर ट्रीज की बात हो रही है तो आपने ट्री बना दिया। मतलब बेसिक आपके यहाँ पर दिमाग की क्रिएटिविटी को देखा जाएगा, ना कि आपकी ड्राइंग की क्रिएटिविटी को। कि आपकी ड्राइंग कितनी अच्छी है ये यहाँ पर कोई जज नहीं करेगा, बट आपके दिमाग में वो ड्रॉ करने का आइडिया आया ये लोग जज करेंगे, ठीक है। चलो, तो अब आपको ध्यान रखनी है कुछ और चीजें। अगर कोई भी इवेंट रिलेटेड पोस्टर आप लोग बना रहे हो तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो आपको लिखनी होती हैं। यार जाहिर सी बात है, इसे प्रैक्टिकल होकर सोचो, ऐसे मत सोचो आप किसी चीज को याद कर रहे हो, समझ रहे हो, इसे प्रैक्टिकल लेवल पे सोचो। आप मान लो एक मॉल में एक इवेंट में रख रही हूँ, या मान लो मैं एक मीटअप इवेंट रख रही हूँ,
ठीक है, अब मैं उसके लिए पोस्टर छपवा रही हूँ कि भाई मैं मीटअप इवेंट रख रही हूँ, मेरे पोस्टर छाप दो। अब भाई पोस्टर में लिखा तो होगा ना कहाँ आना है, राइट और रॉन्ग। अभी एलविश यादव का मीटअप हुआ था, है ना, तो उसमें लिखा था ना भाई कहाँ आना है। पोस्टर में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है ना कि कब है, डेट क्या है ना, टाइम क्या है, वेन्यू क्या है, इसे बोलते हैं डीटीवी, डेट टाइम वेन्यू, क्या ओकेजन है, किस पर्पस के लिए हम लोग मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें एक पोस्टर में लिखी होनी चाहिए अगर कोई इवेंट रिलेटेड आपका पोस्टर है। ठीक है, साइज आपके अकॉर्डिंग है, आप चाहे स्मॉल रख लो, बिग रख लो, बोल्ड रख लो, डार्क रख लो, लाइट रख लो, आपके अकॉर्डिंग जितना इंपॉर्टेंस है। अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो ऑब्वियसली हम उसे कैपिटल में लिखेंगे, बोल्ड में लिखेंगे, है ना। अगर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम उसे नॉर्मल भी लिख सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग में दोबारा बता रही हूं, नेसेसरी नहीं है। सिंपल कार्टून, सिंपल ड्राइंग भी काम आपका चला देगी। ऑब्जेक्ट मैंने मतलब मैं दोबारा बता चुकी हूँ, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपकी ड्राइंग स्किल्स टेस्ट करना नहीं है। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपकी एबिलिटी देखना कि आप एक मीनिंगफुल विजुअल के बारे में सोच सकते हो कि नहीं। ठीक है, एक ऐसा पोस्टर बनाना है कि इमीडिएट अटेंशन उसी पे जाए, है ना। पोस्टर मेकिंग में एक चीज ध्यान रखना, विजुअल अपील बहुत मैटर करती है, यानी कि वो देखने में कैसा लग रहा है। कोई चीज देखने में सुंदर लग रही है तो उसके नंबर है। समझ में आया। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको हर तौर पे ध्यान में रखनी है। अब जो मैंने चीजें बताई उसके बेसिस पे एक थोड़ा सा ढांचा, स्ट्रक्चर सा देख लेते हैं कि कैसे लिखते हैं। देखो, सबसे पहले पोस्टर में इशू कौन कर रहा है वो लिखना जरूरी है। ठीक है, नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी लिखना जरूरी है। अभी मैं आपको लिखकर भी बताऊंगी। एक टैगलाइन होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना, या फिर एक कोट हो गया, कोई एक टैगलाइन हो गई, कोई एक अच्छी सी लाइन हो गई जिसे पढ़कर मजा आ जाए। ठीक है, अगर कोई इवेंट रिलेटेड है तो उसका नेम या टाइटल इवेंट का लिखना जरूरी है कि भाई कोई वर्कशॉप है कि क्या है। स्पेशल अट्रैक्शंस आप लोग बता दोगे कि क्या क्या है। अभी मैं आपको ये सब डिस्क्राइब करूंगी कि इनमें आप क्या क्या लिख सकते हो। ये सिर्फ अभी मैं आपको फॉर्मेट बता रही हूँ कि किस स्ट्रक्चर में किसके बाद क्या चीजें आएंगी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं चलो शुरू से ही शुरू करती हूँ। अगर नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी की हम लोग बात कर रहे हैं तो इशूइंग अथॉरिटी होता है कि किसके द्वारा ये पोस्टर पब्लिश कराया जा रहा है। ठीक है, अगर मैं बात कर रही हूँ उसके नीचे की टैगलाइन की, तो टैगलाइन क्या है भाई? टैगलाइन बेसिकली एक लाइन होती है जो बहुत ही ज्यादा कैची होनी चाहिए, चाहे आप उसे बोल्ड करके लिख लो, अंडरलाइन करके लिख लो, कैपिटल में लिख लो। ठीक है, अभी एग्जाम्पल बताऊंगी तो आपको समझ भी आ जाएगा। नेक्स्ट होता है टाइटल। टाइटल यार हम सबको पता है क्या होता है ना। तो टाइटल आपका शॉर्ट होना चाहिए, एज पर द क्वेश्चन होना चाहिए। अगर एक्सरसाइज से रिलेटेड है तो वो आपका टाइटल होना चाहिए कि टेक रेगुलर एक्सरसाइज, या फिर एक टैगलाइन लिख दी आपने उसके नीचे उसके ऊपर कि अ हेल्दी बॉडी शेल्टर्स अ हेल्दी माइंड, ऐसा करके अभी मैं लिखकर भी दिखाऊंगी। ठीक है, स्पेशल अट्रैक्शंस क्या क्या लिख सकते हो, ये ऑप्शनल है वैसे। ठीक है, लिख दोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं भी लिखोगे तो कोई नहीं। तो स्पेशल अट्रैक्शंस वैसे तो लिख ही देना कि भाई गेस्ट स्पीकर कौन कौन है ना। अगर कोई इवेंट है, कोई वर्कशॉप है, कुछ लॉन्च कर रहे हो, उसके रिगार्डिंग पोस्टर है तो लिख देना कि भाई आपका यहाँ पर गेस्ट स्पीकर कौन है और क्या क्या होने वाला है ना। अच्छी चीजें और क्या क्या होने वाली है। जैसे मान लो अगर आप स्कूल में फेट होती है ना, तो स्कूल फेट पे आप लोग क्या क्या स्पेशल अट्रैक्शंस लिख सकते हो कि भाई बहुत सारे गेम्स हैं, बहुत सारे प्राइजेस हैं, है ना, हमारे ये गेस्ट स्पीकर आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद है इलस्ट्रेशन। अब इलस्ट्रेशंस क्या होता है बेसिकली, आप इसमें पिक्टोरियल यानी कि पिक्चर, जैसे अगर ब्लड डोनेशन कैंप है तो एक ब्लड की ड्रॉप बना दी, तो बेसिकली छोटा सा कुछ भी पिक्चर फॉर्म में आप लोग बना सकते हो। नेक्स्ट जब आप लोग ये सब कर दोगे तो बिल्कुल लेफ्ट में आप लोग क्या लिख सकते हो, अपना डेट टाइम, जो मैंने आपको अभी बताया, वेन्यू क्या है, डेट क्या है, टाइम क्या है इवेंट का। ठीक है, उसके बाद अगर कोई एंट्री फीस है तो आप वो लिख सकते हो, या फिर और कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप लोग वो भी लिख सकते हो। लास्ट में आप लोग अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालोगे इवेंट रिलेटेड पोस्टर्स में। ठीक है, समझ में आया ये चीज आपको। तो डेट टाइम वेन्यू आपको बता दिया। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भाई ऑब्वियसली कोई होना चाहिए जिससे हम कॉन्टैक्ट कर पाए, और अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अगर और भी कुछ अगर आपके क्वेश्चन में है कि भाई ये डालो वो डालो तो आप वो भी डाल सकते हो। तो ये कुछ चंद चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप वेन्यू रिलेटेड पोस्टर बनाओ। ठीक है, सबसे ऊपर नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, कौन इसको इशू कर रहा है। नेक्स्ट टैगलाइन, टाइटल। उसके बाद आपको जो बनाना है आप बनाओ, अपनी स्पेशल अट्रैक्शंस बना दो, पिक्चर्स बना दो, है ना, उससे रिलेटेड जो लिखना है, जो भी दिमाग में आ रहा है लिखो। उसके बाद आप डेट और टाइम लिखो, वेन्यू बताओ, एंट्री फीस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, दैट्स इट। अब मैम ये समझ तो आ गया, बट ये बनाए कैसे ये बताओ। चलो बनाकर भी दिखाते हैं। उससे पहले क्या हमें कुछ चीजें याद रखनी है, क्या चीजें नहीं करनी, ये देखो। 50
वर्ड्स के अंतर्गत लिखना है, 3 नंबर का है, ज्यादा नंबर का नहीं है, तो उससे ज्यादा हमें अपनी वर्ड लिमिट को एक्सीड नहीं करना, ये आप लोग अपने दिमाग में बिठा लेना। दूसरी चीज क्या है, बॉक्स में होना चाहिए हमेशा, इट शुड बी इन अ बॉक्स। और पहले आप लोग बॉक्स हमेशा पेंसिल से ही बनाना, ठीक है, हमेशा पेंसिल से बनाना। अब जो भी ग्रामेटिकल एरर्स ना हो छोटे मोटे, इनका आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अब जितने ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो प्रीवियस ईयर पेपर, वो प्रैक्टिस करना। मैं तो अभी आपको कराऊंगी 2-4 पोस्टर प्रैक्टिस, बट उसके अलावा भी आप लोग जितने पोस्टर्स देखोगे, दिमाग में बसाओगे, उतना आपके दिमाग में बैठेगा, ठीक है। आप मान लो मैं रोज उठ के एक पोस्टर देखती हूँ, तो वो आइडिया मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाता है ना। तो जब मैं एग्जाम में बैठूंगी तो मेरे पास मल्टीपल आइडियाज होंगे, वरना मैं बिल्कुल ब्लैंक होंगी। अब पेपर में किस चीज का ध्यान रखना है, पोस्टर मेकिंग आपका एक ही पेज में आना चाहिए, इस चीज का। पेंसिल को शार्प करके लेकर जाना, इस चीज का। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसे बोल्ड करना या अंडरलाइन करना, या आप चाहो तो ब्लैक पेन, डिफरेंट पेन का यूज कर सकते हो, बट बहुत ही ज्यादा रंगीन पोस्टर वहां पे मत बना के आना। डोंट क्या है, यहाँ पर छुप गया होगा, आपको दिख नहीं रहा, मैं यहाँ लिख देती हूँ। डोंट है कि शॉर्ट फॉर्म्स नहीं इस्तेमाल करने, ठीक है। एजुकेशन को वहां EDU लिखकर नहीं आना, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। शॉर्ट फॉर्म्स पोस्टर में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने, पूरी स्पेलिंग्स आपको लिखकर आनी है। अब यहां पर मान लो एक क्वेश्चन दिया है, डिजाइन अ पोस्टर इन मोर देन 50 वर्ड्स अबाउट द नीड फॉर रेगुलर एक्सरसाइज, यू मे यूज स्लोगन्स। अब मैंने आपको जितने पॉइंट बताए उसको ध्यान में रखकर आपको एक पोस्टर बनाना है, तो चलो मैं आपके साथ एक पोस्टर आप लोगों को बनाकर दिखाती हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर अपना एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। अरे बन जा भाई, ठीक है। ये मेरा बॉक्स यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए बना दिया, ऑल राइट। यार ये तो नीचे आ रहा है, ओके, यप। तो ये बन गया हमारा बॉक्स। अब मैम हमें नेक्स्ट चीज क्या करनी है, तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले अपना टॉपिक देखो, रेगुलर एक्सरसाइज लिखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब मुझे एक्सरसाइज के ऊपर बनाना है, तो क्या मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकती हूँ, टेक बोल्ड में रेगुलर एक्सरसाइज, ठीक है। मतलब ये मेरा आइडिया, जैसे भी आपको सही लगे, है ना। ये थोड़ा सा अपीलिंग है कि रेगुलर एक्सरसाइज मैंने थोड़ा सा बड़ा लिख दिया, टेक मैंने यहाँ पर छोटा सा लिख दिया, सो टेक रेगुलर एक्सरसाइज, ठीक है। और अब आपको इससे रिलेटेड जो जो भी पॉइंट दिमाग में आ रहे हैं, ठीक है, लेट्स से आपके दिमाग में आ रहा है कि भाई एक्टिव होते हैं, तो आपने यहाँ पर लिख दिया बिकम एक्टिव। और क्या क्या होता है आप लोग बताइए, और क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं एक्सरसाइज से रिलेटेड। हम लोग लिख सकते हैं गेट फिट फॉर लाइफ, है ना, या फिर खाली गेट फिट लिख दिया, ठीक है। अब ये आप बॉक्स और भी बड़ा कर सकते हो और यहाँ पर ही कंटिन्यू कर सकते हो। अब उसके बाद आप क्या कर सकते हो भाई, अगर आप फिट रहते हो तो आप मेंटली भी बहुत ज्यादा खुश रहते हो, राइट। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एंजॉय मेंटल अलर्टनेस। जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, कोई कंपल्शन नहीं, आपको जो भी लग रहा है कि एक्सरसाइज से जो जो हमें फायदे होते हैं, आप लोग वो सारी चीजें यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। सेंटेंसेस हमें नहीं लिखने हैं, लिखना हमें हर चीज पॉइंट में ही है। अब मान लो एक टैगलाइन लिखनी है मेरे को, ठीक है, मेरे को क्या करना है, एक टैगलाइन लिखनी है, तो मैं यहाँ बड़ी बड़ी लिख दूंगी, अ हेल्दी बॉडी। और कोई भी टैगलाइन, कोई भी कोड आप लोग लिख सकते हो एक्सरसाइज से रिलेटेड। मैंने लिख दिया हेल्दी बॉडी शेल्टर्स अ हेल्दी माइंड, कि भाई बॉडी हमारी हेल्दी रहेगी तो हमारा दिमाग भी हेल्दी रहेगा, दिमाग भी एक्टिव रहेगा। तो ये मैंने क्या कर दिया, एक टैगलाइन लिख दी मैंने, समझ में आया। अब मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पर बना सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर सर्कल बना दिए, मैंने लिख दिया रन एंड हैव फन, है ना। इस सर्कल को थोड़ा सा बड़ा, मतलब मेरे पास स्पेस लिमिटेड है बच्चों, बट आपके पास कॉपी में बहुत स्पेस होगा, है ना। रन एंड हैव फन, ऐसा मैंने करके कुछ लिख दिया। और मैंने यहाँ पर एक और बना दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया लिव लॉन्गर, है ना। तो ऐसे आप ड्राइंग नहीं आती तो सर्कल की मदद से, या फिर आप इस तरीके का कुछ ऐसा बना सकते हो, है ना। यू करके भी लोग कुछ कुछ बना देते हैं, मतलब बॉक्स से बाहर नहीं है, तो मैं आपको एडिशनल बनाकर दिखा रही हूँ। इसके अंदर भी आप लोग लिख सकते हो। अब यहाँ पर हम लोग और भी कुछ, यहाँ नीचे एक सर्कल बना सकते हो बॉक्स को बड़ा कर कर, ठीक है। यहाँ पर भी आप लिख सकते हो कि गिव योर हार्ट
अ हेल्दी वर्कआउट, है ना, ऐसा करके आप लोग कुछ कुछ यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करोगे, जो आपका मेन है, अब आप यहाँ पर लिख सकते हो कि एक्सरसाइजिंग कैन बी फन। यार या तो ना मेरा मन कर रहा है, मैं चलो अभी तो बहुत सारा बन गया है, वरना मैं पूरे पेज पे बना देती। एक्सरसाइजिंग कैन बी फन, ठीक है, ये मैंने यहां पर लिख दिया। अब मैंने क्या करा, इसके साथ में डैश डाल दिया, इसके आगे लिख दूंगी चूज एनी वन। अब चूज एनी वन के बाद मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस लोगों को दे सकती हूँ, है ना, कि यहाँ पर मैंने जॉगिंग लिख दिया, यहाँ पर मैंने रनिंग लिख दिया, यहाँ पर मैंने स्विमिंग लिख दिया, ठीक है, और भी और मैं बहुत सारे, यहाँ पर मैंने एरोबिक्स लिख दिया, डांसिंग लिख दिया, तो मैंने इस तरीके का वर्किंग आउट एट द जिम लिख दिया, है ना। तो यहाँ पर मैं इस तरीके का सारी चीजें लिख सकती हूँ। लास्ट में जो एक चीज हमें नहीं भूलनी, ठीक है, या तो टॉप पे या तो लास्ट में, वो क्या है कि ये किसने इशू करा है। अब यहाँ पर तो ऊपर आप देख रहे हो कुछ नहीं लिखा इशू, तो हम अपने से लिख सकते हैं इशूड बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो इशूड बाय, क्योंकि एक्सरसाइज से रिलेटेड है तो आपने डाल दिया स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इस बॉक्स को ऑब्वियसली आप बड़ा कर लोगे, मेरे पास लिमिटेड स्पेस था। तो इस तरीके से आप अपना पोस्टर डिजाइन करके बनाकर आ सकते हो, ठीक है। मेन आपको चीजें ध्यान रखनी है कि भाई कुछ सर्कल बना दिए, है ना, या कुछ इस तरीके की ड्राइंग बना दी, कुछ आपने स्क्वायर में लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर आपने कुछ पॉइंटर्स ऐड कर दिए, एक आपने यहाँ पर अच्छी सी टैगलाइन दे दी, ठीक है, यहाँ पर कुछ स्टार्स में लिख दिया, बोल्ड में लिख दिया, तो क्रिएटिविटी आपको दिखानी है, ठीक है। मुश्किल से 5-10 मिनट का भी टाइम दे, और ये क्रिएटिविटी आती जाएगी जितने ज्यादा आप लोग पोस्टर्स देखते जाओगे, ठीक है। आपको बस ध्यान रखना है कि भाई हमारा टाइटल होना चाहिए, है ना, हमारे पास टैगलाइन होनी चाहिए, ये इशू किसने करा है हमारे पास ये होना चाहिए, हमारे पास थोड़ी सी ड्राइंग्स होनी चाहिए, चाहे सर्कल बना दो, कुछ बना दो, है ना। एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर ड्राइंग तो दिमाग में आती नहीं है, ट्रीज से रिलेटेड होती है, हम लोग ट्रीज बना देते, तो ड्राइंग्स बना दो, कुछ और एडिशनल आप लोग पॉइंट्स लिख दो, ठीक है। यही पॉइंट्स जो हम यहाँ भी लिख सकते थे, रन एंड हैव फन, वही हमने सर्कल में लिख दिया। तो इस तरीके से आप लोग अपने पोस्टर को बनाकर आ सकते हो। 2-3 और एग्जाम्पल देखते हैं, आपको मदद मिलेगी। अब यहाँ पर आप लोग देखो लिखा है, यू आर डायरेक्टर ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जयपुर, यू हैव टू मेक द पीपल ऑल ओवर राजस्थान स्टेट अवेयर ऑफ द नेसेसिटी ऑफ कंजर्विंग वाटर। तो अब हमें किस पे बनाना है स्लोगन कि हम कैसे वाटर को बचा सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया हमारा जो मेन टॉपिक है वो है वाटर, ठीक है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हम यहाँ पर टाइटल डाल देंगे, जो कि दिख नहीं रहा, मैं डाल देती हूँ, सेव वाटर सेव लाइफ, ये हमने यहाँ पर टाइटल दे दिया कैची सा। अब मैम ये दिमाग में कैसे आएगा, अभी ये दिमाग में आया, पेपर में कुछ भी वाटर से रिलेटेड आएगा लिख कर आ पाओगे सेव वाटर सेव लाइफ? यस मैम। कैसे आई आपके दिमाग में, क्योंकि आपने पढ़ लिया। तो दिमाग में आइडियाज आएंगे जितना ज्यादा आप लोग पढ़ोगे, जितना ज्यादा एग्जांपल्स देखोगे, उतना ज्यादा दिमाग में आइडिया बैठेंगे। अब अगर वाटर से रिलेटेड आएगा, एक्सरसाइज से रिलेटेड आएगा, तो आपके दिमाग में आइडिया है, ठीक है। तो ये हमने पहले टाइटल दे दिया, सबसे पहले सेव वाटर सेव लाइफ। एक हमने स्लोगन या कोई टैगलाइन दे दी कि भाई वाटर इज द एसेंस ऑफ लाइफ, बहुत जरूरी है जिंदगी में पानी। अब हमने क्या करा, एक विजुअल बना दिया, कुछ भी नहीं किया, ड्रॉप बना दी बस पानी की, ठीक है। तो विजुअल वाला पार्ट भी हो गया। अब हमने क्या करा, वाटर लेवल गोइंग लो डेंजरसली ईयर बाय ईयर, ये हमने एक लाइन लिख दी, क्योंकि ऊपर लिखा था कि पानी कम हो रहा है ना, तो ये हमने लिख दिया। अब हम क्या क्या मांग रहे हैं लोगों से, हम मांग रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो अब आपने एक तरीका दे दिया कैसे पानी को बचा सकते हैं, तो अप्लाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसके अंदर 2-3 पॉइंट लिख दिए कि भाई रेन वाटर को वेस्ट मत होने दो, उसे टैंक्स और पॉन्ड में प्रिजर्व करो, ये जो गिफ्ट ऑफ नेचर है इसको कमिंग जनरेशन के लिए सेव करो। ये हम बचपन से सुनते आए, वही लाइन हमने यहाँ पर लिख दी। अब इशू किसने करा है, ये तो ऊपर ही लिखा था नेशनल एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो आपने यहाँ पर डाल दोगे इशूड बाय नेशनल एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन राजस्थान, खत्म, दैट्स इट। तो इस तरीके से आपको पोस्टर बनाना है। 2-4 चीजें हैं, बार बार बोल रही हूँ, याद रखना है, टाइटल, कोई स्लोगन टैगलाइन, कोई विजुअल, 2-4 उससे रिलेटेड पॉइंट्स एंड इशूड बाय, ठीक है। आगे एक और देखो, अब देखो डिजाइन अ पोस्टर ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रैकर फ्री दिवाली, सॉरी, ठीक है। क्रैकर फ्री दिवाली पे आपको क्या करना है, एक पोस्टर बनाना है। तो सबसे पहले टाइटल दे दोगे क्रैकर फ्री दिवाली अ सेफ एंड हैप्पी दिवाली,
ठीक है, हमने दे दिया। अब यहाँ पर हमने क्या करा, रॉकेट बनाया और एक ऐसे बैन कर दिया। किसी भी चीज को अगर आपको मना करना है तो हमें पता है कि भाई ये वाला साइन होता है, राइट। अब हमने यहाँ पर 2-4 लाइन लिख दी। अगर आप ना भी चाहो तो आप पॉइंटर्स में भी लिख सकते हो कि नेचर इज ब्यूटीफुल एंड कलरफुल, इट प्रोवाइड अस विद वेरियस नेसेसिटीज, इट इज आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट मदर नेचर फ्रॉम हार्मफुल थिंग्स लाइक क्रैकर। बहुत ही बेसिक लाइन, कुछ ज्यादा नहीं। अगर ये नहीं लिखना, पॉइंट्स लिख दो, ठीक है। आपने बेनिफिट्स बता दिए कि अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, ना तो कोई एयर साउंड पॉल्यूशन होगा, है ना ही कोई बर्न इंजरीज होंगी, कॉस्ट इफेक्टिव सेलिब्रेशन भी होगा और सेफ इन्वायरमेंट भी होगा। खत्म। तो जस्ट बिकॉज ऑफ अ विजुअल आप देख रहे हो ओवरऑल पोस्टर में जान आ गई, ठीक है। टाइटल को हमने बड़ा करके लिख दिया, बोल्ड करके लिख दिया। आप चाहो पेपर में अलग पेन से भी आप टाइटल लिख लो। ऐसी अगर आप एक और देखो, बुक्स के ऊपर अगर आपको पोस्टर बनाना है, बुक्स आर बेस्ट फ्रेंड, तो आपने क्या करा, सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर टाइटल दे दिया, है ना। और ये टाइटल ऐसे हैं कि दिमाग में बैठ जाएंगे, जितने ज्यादा पोस्टर रीड करोगे बैठ जाएंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, ये मैं वहां पर भेज दूंगी, सारी पीपीटी पीडीएफ में वहां पर भेज देती हूँ। तो अब आपको बुक्स पे बनाना है, तो हमने क्या करा, बीच में ही एक बुक बना दी। अब ये बुक आप कहीं भी बना सकते हो, बट विजुअल अपीयरेंस के लिए हमने बीच में बना दी, ठीक है। ऊपर लिख दिया बुक्स। अब यहाँ पे हमने 4 पॉइंट डाल दिए, कुछ भी आप डाल सकते हो। आप इसी को चाहो, आप इसी को ऐसे सर्कल सर्कल में भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होती। इसी को चाहो तो आप लोग ऐसे कोई शेप बनाकर भी लिख सकते थे, इसी को चाहो तो स्क्वायर में भी लिख सकते थे, कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो हमने लिख दिया बुक्स क्या करती है, इन्फॉर्म, इंस्ट्रक्ट, डिलाइट, एनरिच। कुछ और भी लिख सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट आपने लिख दिया योर स्कूल लाइब्रेरी हैज 10,000 बुक्स। अब व्हेन यू आर ग्लूमी और लोनली योर बेस्ट फ्रेंड इज अ बुक। आपने लाइन लिख दी, जब भी आप सैड होते हो, लोनली होते हो, आपकी बेस्ट फ्रेंड बुक होती है। जैसे कि क्लास 10th में हमने डायरी ऑफ एन फ्रैंक वाला जो चैप्टर पढ़ा था, उसमें क्या था, बुक। एन फ्रैंक की बुक थी बेस्ट फ्रेंड, तो उसी से आप कितने आइडियाज लगा सकते हो, है ना। आप यहाँ पर ये सर्कल लिख के ये भी लिख सकते हो, कंसील ऑल योर सीक्रेट्स, उसी चैप्टर की लाइन आप लिख सकते हो। नेक्स्ट एक बहुत ही फेमस कोट लिख दिया, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, है ना, कि भाई सिर्फ जज नहीं करना, रीड इट, आप उसको पढ़ो भी। रीडिंग मेक्स अ रेडी मैन। अब मेक रीडिंग अ रेगुलर हैबिट, ये हमने इस शेप में लिख दिया। टेक अ बुक अ डे, डोंट डिले। तो ऐसी चीजें जो आपके दिमाग में आ रही है वो लिख दो। यहाँ पर लिख दिया रीड बेस्ट, स्पीक बेस्ट, थिंक बेस्ट, अंडरलाइन कर दिया। तो कुछ चीजों को अंडरलाइन कर दो, कुछ को शेप में लिख दो, कुछ को पॉइंटर्स में लिख दो, कुछ को बोल्ड कर दो, 1-2 ड्राइंग्स बना दो, टाइटल लिख दो, दैट्स इट। बस उसका सेंस होना चाहिए, और इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, कुछ भी। ऐसी एक ट्री का देखो, ट्रीज नीड हेल्प, है ना। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, हग अ ट्री। यहाँ पे एक ट्री बना दिया, ऊपर लिख दिया हग अ ट्री। विजुअल अपीयरेंस ही अच्छा हो गया, है ना, सिंपल सी ड्राइंग है। ऊपर हमने यहाँ पर लिख दिया ट्रीज नीड हेल्प, फिर 2 पॉइंट डाल दिए, ट्रीज हमारे बेस्ट फ्रेंड है और ट्रीज के सारे पार्ट्स हमारे लिए यूजफुल है। फिर हमने यहाँ पर लिख दिया डू नॉट कट ट्रीज, भाई ट्रीज को मत काटो, ठीक है। ट्रीज एनवायरनमेंट क्लीन रखते हैं, ऑक्सीजन देखते हैं, रिसाइकल्ड पेपर को यूज करो। तो मतलब हमने यहाँ पर 2 मेन हेडिंग ला के पॉइंट डाल दिए, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया प्लांट मोर ट्रीज, वी लव ट्रीज। इशूड किसने किया, इशूड बाय ट्री लवर्स ग्रुप। तो बेसिकली जो भी आज तक हमने पढ़ा है, जितने भी पॉइंट्स आपके दिमाग में है, बस उनको आपको लिखते जाना है। अब अगर मैं आपको स्लोगन्स देती हूँ, तो ये कुछ स्लोगन्स है, ठीक है। जैसे अगर हेल्थ से रिलेटेड अगर कुछ भी हो तो आप इन स्लोगन का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें से 3-4 आप स्लोगन्स याद कर लो, वैसे दिमाग में भी बैठ जाएंगे। ईट ग्रीन, बी हेल्दी, ईट गुड और डाई बैड, पुट इट इन द वेस्ट, नॉट ऑन योर वेस्ट, है ना। तो ये कुछ कैची टाइटल्स है। ऐसी अगर एजुकेशन से रिलेटेड है तो आप लोग इन स्लोगन्स का इस्तेमाल कर सकते हो। बी एजुकेटेड सो दैट यू कैन चेंज द वर्ल्ड, एजुकेटेड माइंड कैन टीच मैनी। तो ये मैं आपको भेज दूंगी टेलीग्राम पे, आप स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से आप इन स्लोगन्स को पढ़ सकते हो। 1-2 तो दिमाग में बैठ ही जाएंगे, जिनको आप यूज कर लो। तो पेपर में हेल्थ से रिलेटेड आए, एजुकेशन से रिलेटेड आए, मस्त लिखाओ। इसी के बाद अगर कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड आ रहा है ना, तो आप लोग इस टाइप के स्लोगन्स का इस्तेमाल कर सकते हो अपने पेपर में, ठीक है। गो ग्रीन, ब्रीथ क्लीन, स्टॉप पॉल्यूटिंग द एनवायरनमेंट, थिंक बिफोर यू ट्रैश इट। तो ये हमारे कुछ स्लोगन्स हैं, जिन्हें टैगलाइन है, आप इन सब का इस्तेमाल कर सकते हो ना। ये हमारी टैगलाइन हो गई, अ लिटिल एफर्ट टुवर्ड सेविंग द एनवायरनमेंट इज बेटर देन नो एफर्ट। तो ये सब आप याद कर लो। इसके बाद अगर कोई एम्पावरमेंट से रिलेटेड आ रहा है, अगर कोई वुमेन से रिलेटेड आ रहा है, गर्ल एजुकेशन से रिलेटेड आ रहा है, गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड आ रहा है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो कि वन गर्ल विद करेज इज रेवोल्यूशन, गिव राइट्स टू वुमेन एंड ब्रिंग देम एट। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो बार बार पोस्टर राइटिंग में पूछे जाते हैं, तो इनका इस्तेमाल बेटा जी आप लोग कर सकते हो।
ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर पोस्टर राइटिंग। आई होप मैंने सारी चीजें इसमें कवर करी हैं। स्टिल अगर आपके दिमाग में इक्का दुक्का कोई डाउट रहता है, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, टेलीग्राम के ग्रुप पे पूछ सकते हो, मैं उस पर काफी एक्टिव रहती हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी मुझे बताना आपको आज का लेक्चर कैसे लगा, एंड अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल, एंड कमेंट करके बता देना कि यस मैम इट वाज यूजफुल। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई विल सी यू गाइस लेटर, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, मैं इस चैनल पे 9 to 12 सबकी इंग्लिश पढ़ाती हूँ, ठीक है, इंक्लूडिंग योर ग्रामर, राइटिंग, लिटरेचर। सो डू शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स एज वेल। बाय बाय, टेक केयर।